हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल में फिजिक्स वाला। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, 3 लॉज होते हैं। उन 3 लॉज में से 2 लॉज आज डिस्कस करूंगा। उसके बाद कल वाले लेक्चर में थर्ड लॉ डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं। फर्स्ट लॉ सबसे पहले देखेंगे क्या। फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोले तो न्यूटन्स बोल लेते हैं ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन का जो न्यूटन का जो पहला लॉ था मोशन के लिए, वो क्या था कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो। ठीक है, बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो। ठीक, मान लीजिए यहां पर इस सरफेस पर एक बॉडी रखा गया है। ठीक है, मास m का। इस पर इधर से फोर्स लग रहा है कोई, फिर इधर से फोर्स लग रहा है, इस तरह फोर्सेस इस पर लग रहे हैं। ठीक है, इस तरह इस पर फोर्सेस लग रहा है, और इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स मान लीजिए मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, और इधर से भी एक फोर्स लग रहा है, मतलब ये हिल नहीं रहा है, ये जिस तरह था उसी तरह है। फोर्सेस लग रहे हैं फिर भी उसी तरह है। ठीक है, इसके पोजीशन में चेंज नहीं है। ठीक है, बोले तो अभी के लिए पोजीशन में चेंज नहीं, मतलब मान लीजिए कोई बॉडी चल रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे की तरफ। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा होगा, और इस पर फोर्स लगेगा, और इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। रिजल्टेंट फोर्स मतलब इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, लेकिन मैं इसी तरह का इसी तरह हूँ जिस तरह हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इसका वेक्टर सम जब करेंगे ना, वेक्टर सम जिसको मतलब फोर्स को जो जोड़ने का तरीका होता है उस तरह जोड़ेंगे ना, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। यही कहना चाह रहा है एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। देखिए बात ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में यही होता है कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, यही है। ठीक है, इसको आप लोग संभाल कर रखिए, यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए इस पर मैं बेस्ट क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आप लोग एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए तो अब सेकेंड लॉ को डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ में क्या है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये है सेकेंड लॉ। ठीक है, इसके बारे में मैं बता देता हूं। मान लीजिए वही एग्जांपल, यहां पर एक मास रखा गया है m। ठीक है, इधर से एक फोर्स लगाया जा रहा है F1, इधर से एक फोर्स लगाया जा रहा है F2, इधर से एक फोर्स लगाया जा रहा है F3, और ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ये पूछा है कि मतलब इस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो जब हम इन तीनों फोर्सेस को जोड़ लेंगे, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये तीनों फोर्सेस किसके बराबर होगा, ये तीनों फोर्सेस होगा इज इक्वल टू मास, बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो यही होगा। मतलब इस पर वेक्टर का साइन लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये सेकेंड लॉ है, ये सेकेंड लॉ है। मतलब जो सम होता है ना, वेक्टर का सम, देखिए सभी वेक्टर को मैं जोड़ा हूं, सभी जितने 3 वेक्टर थे उसको जोड़ा, जोड़ने के बाद जो देखिए हम लोग जानते थे 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि F मतलब फोर्स का फॉर्मूला पढ़े, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ में यही करता है, सेकेंड लॉ में ये कहा गया है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इनटू मास। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज सेम एज
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक। चलिए, तो ये फर्स्ट सेकेंड लॉ हो गया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो हम लोगों को एकदम क्लैरिटी मिल जाएगा कि कैसे, मतलब कहाँ पर यूज करना है इस लॉज का, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन का लेकर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन लाया, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द मास इज इन रेस्ट, ये मास है जो रेस्ट में है। ये फोर्सेस लगने के बाद भी ये रेस्ट में है बंदा, मतलब ये जो मास है ना, ये इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से मतलब एंगल पर भी फोर्स लग रहा है, फिर भी ये रेस्ट में, ठीक है। मतलब क्या है कि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है एफ नेट इज इक्वल टू 0, मतलब यही फर्स्ट लॉ, ठीक। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी आप लोग बनाना जानते हैं ना, न्यू मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है बड़े बड़े मास को एक पॉइंट मानकर उस पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उसको दिखाना है, ठीक है। तो इस मास को ये डॉटेड मान लिया हूँ, ठीक है। इस डायरेक्शन में मतलब बोले तो वेस्ट डायरेक्शन में ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है F1 वेक्टर, ठीक। और ये वाला जो फोर्स है इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, तो 40 cos 37। और बात ये है कि इसका जो कंपोनेंट है 40 cos 37, ठीक है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसके मतलब नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर देगा, ठीक। और ये हो गया 40 cos 37, मतलब ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इधर इस डायरेक्शन में, मतलब बोले तो इस डायरेक्शन में इधर लग रहा है 40 cos 37, ठीक है। हम लोग क्या बोल दिया है कि नेट फोर्स 0 है, मतलब इन दोनों फोर्सेस को वेक्टर सम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये किस डायरेक्शन में है, तो माइनस F1 आई कैप, ठीक। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो प्लस 40 cos 37 का वैल्यू आप लोगों को पता है, मतलब ये ट्रायंगल आप लोग जानते हैं, यहाँ पर 37, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 5, ये बहुत फेमस ट्रायंगल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये 37 cos 37 निकालना है, तो cos 37 बेस 4/5, ठीक। cos 37 4/5, ठीक है। तो cos 37 का वैल्यू 4/5 रख देंगे। 4/5 इज इक्वल टू, ये किस डायरेक्शन में है, तो आई कैप में, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये एफ यहाँ पर जो होगा ना माइनस F1, मतलब माइनस F1 प्लस यहाँ से 8, तो 32 आई कैप इज इक्वल टू 0। ये सेम मतलब सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो माइनस एफ जो होगा, ये माइनस एफ इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 32। मतलब यहाँ पर जो बात यह है कि ये इक्विलिब्रियम में बोल दिया था ये बंदा, मतलब ये जो मास है ना, ये क्या चीज में है, रेस्ट में है। बोले तो इस पर फोर्सेस लगने के बाद भी रेस्ट में है, तो हम लोगों को ये फोर्स निकालने के लिए बोला था F1 जो ये वाला, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाले हैं कि ये अगर इधर से जितना फोर्स लग रहा होगा उधर से भी उतना लगेगा तभी रेस्ट में रहेगा, नहीं तो एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेट कर जाएगा। इसलिए मैंने इन दोनों मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस किया, वहां से F1 फाइंड कर लिया, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस हो सकते हैं, mg बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ से जो ये वाला फोर्स जाएगा ना, इसका कंपोनेंट वो भी हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस पर हो गया बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। और मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन करने चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो उस पर भी कर चलिए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग करने चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक मास 1 है और एक मास 2 है, ठीक है। उसको पुल्ली में बांध कर टांग दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर गिवन क्या है, m2 इज ग्रेटर देन m1। जो ये वाला मास है वो इससे बड़ा है ये, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द m1 एंड m2। देखिए, इसका भी एक्सेलरेशन पता करना है, इसका भी एक्सेलरेशन। सबसे पहली बात ये है कि इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा, हम लोगों को पता नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर दिया है m2 इज ग्रेटर देन m1। देखिए, जो मास बड़ा होगा वो नीचे गिरेगा, ठीक है। इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, तो इसके एक्सेलरेशन ये ऊपर जाएगा ना, ठीक है।
तो ये जैसे मतलब ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ऊपर जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो सेम है, स्ट्रिंग सेम है, इसी की वजह से ये जितना नीचे मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन इन दोनों का सेम होगा। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। ठीक है, इन टर्म ऑफ इन दोनों मास की। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या सबसे पहले क्या करेंगे कि M2 का FBD बनाते हैं, M2 का FBD। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट करता है, mg, मतलब ग्रेविटी में तो इसको एक्ट करेगा तब वो नीचे जा रहा है। ठीक है, और ऊपर कौन सा, इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन T, और यहाँ पर जो टेंशन T लगेगा वही फोर्स यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। ठीक है, स्ट्रिंग सेम है, और ये स्ट्रिंग का नेग्लिजिबल मास हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, हम लोगों को मास वाला नहीं देता है। तो यहाँ पर टेंशन T और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये मैं इक्वेशन लिखता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि mg माइनस टी इज इक्वल टू m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। देखिए ये कैसे लिखा, देखिए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी पर, कोई भी बॉडी हो, मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बॉडी पर लगने वाला फोर्स वो पॉजिटिव में लिया जाता है, मतलब ऐड करने के लिए, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक, देखिए T क्या है, मतलब यहाँ पर जो mg इधर लगेगा और टेंशन T ऊपर लगा, एक्सेलरेशन mg के डायरेक्शन में। ठीक है, तो mg को पॉजिटिव लिया है, माइनस में लिया है T को, टेंशन को। ठीक है, इज इक्वल टू m2a, मतलब ये देखिए ये नेट हम लोग पढ़े हुए हैं, एफ नेट इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये ma सेम है, ये ma यहाँ पर उतार दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एफ नेट है उसको वेक्टर फॉर्म करना पड़ता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करना पड़ा है। ठीक है, तो उसको कैसे, तरीका क्या है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला को पॉजिटिव लीजिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला को नेगेटिव लीजिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन m1 पर, इसके नीचे भी mg एक्ट करेगा। ठीक है, और ऊपर क्या, टेंशन T, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर, ऊपर, मतलब देखिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर है तो हम लोग क्या करेंगे कि T माइनस mg m1g इज इक्वल टू m1a। देखिए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टेंशन था, इसी की वजह से उसको पॉजिटिव लिया गया, और mg नेगेटिव था तो उसको नेगेटिव में ले गया। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए हम लोगों को क्या फाइंड करना था, तो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो टेंशन से टेंशन कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर g कॉमन हो जाएगा और m2 माइनस m1, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कॉमन हो जाएगा m2 प्लस m1। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है, तो यहाँ पर निकालना है हम लोगों को यही कि हम लोगों को एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो एक्सेलरेशन को यहाँ पर छोड़ के m2 और m1 को इधर भेज देंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, इसका मैग्नीट्यूड इस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस पर कुछ नंबर्स रखकर, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो हम लोग वो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को करना यही है कि FBD बनाना है। जी सबसे पहले 3 kg मास वाला का, मतलब इसको मान लीजिए m1, इसको m2, तो m1 का FBD बनाएंगे। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स, mg, ऊपर टेंशन T। ठीक, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो इसका इक्वेशन किस तरह लिखा जाएगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं, 3 kg है तो 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब हम लोग इसका FBD कैसे बनाए, तो इस पर इस तरह mg लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये 37 हो जाएगा, कैसे, ये 90
ये 90 माइनस मतलब 90 माइनस 37 और ये वाला 37, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ये वाला जो होता है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह दिया गया है, ठीक है। ये mg लग रहा है, ठीक है, और यहाँ से एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, और ये वाला जो एंगल था आप लोगों का ये थीटा था, ठीक है। ये 90 है, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह वहाँ पर 37 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका कंपोनेंट इधर कितना चला जाएगा, mg cos थीटा, और mg cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन के इसके परपेंडिकुलर, और इसका इधर कंपोनेंट कितना जाएगा बोले तो देखिए, इसका इधर लगेगा टेंशन T स्ट्रिंग में, ठीक है, और इधर लगेगा mg sin थीटा sin 37, ठीक है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है। तो हम लोग इसका इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, तो इसका इक्वेशन लिखने का तरीका यही है कि आप लोग को सिखा दिया गया है T माइनस mg, मास कितना है 2 kg, 2g, sin 37 का वैल्यू कितना होता है, ये वाला ट्रायंगल आप लोग याद करिए, यहाँ पर 37, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, sin 37 होता है 3/5, 3/5, ठीक। तो यहाँ पर हो जाए इज इक्वल टू मास 2a, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर स्ट्रिंग सेम है, तो ये जितना नीचे जाएगा ये भी उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा t माइनस 6g/5 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। देखिए 3 2 6, 6g/5, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो t से t कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3g माइनस 6g/5 इज इक्वल टू 3 to 5a, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15g माइनस 6g डिवाइड बाई 5, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, 5a, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पर 15g माइनस 6g, तो 9g डिवाइड बाई 5 इंटू 5, ये वाला 5 तो नीचे भेज दिए, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, हम लोग g का वैल्यू कैलकुलेशन में अभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है। और आप लोगों को बुक में जो दिया रहेगा वो लेंगे, ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो 10 ले सकते हैं, ठीक है। 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 टू जा, तो a इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप लोगों का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना पड़ता है, जिस बॉडी पर एक्सटर्नल जितने भी फोर्सेस लग रहा है उसको देखना है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिधर होगा उस तरफ वाले फोर्सेस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। चलिए तो यही था, ठीक है, तो यही था आज का सेशन, और आप लोगों को जरूर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए होंगे तो, और इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं।